Hey, my loves! Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि गॉड किसको भेजा है, आपकी लाइफ में किसको भेज रहे हैं लव एंड कमिटमेंट देके, और ये कि क्या वो आपका सोलमेट होगा या फिर कार्मिक पार्टनर होगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पास दो पाइल्स हैं टू सेलेक्ट फ्रॉम, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो चूज़ योर डेट ऑफ बर्थ। जिस डेट पर आपका जन्म हुआ था ये वो डेट है। ओके, आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, फॉर ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस न्यू लव कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 यू गॉट दिस प्रैक्टिस कंपैशन कार्ड। ओके, सो विचएवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अभी हम देखने वाले हैं कि गॉड ने आपके लिए क्या रखा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद लव एंड कमिटमेंट, एंड लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या एनर्जीज, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, पाइल 1 यू गॉट दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। Okay, 8 of Pentacles, and this is 10 of Wands. 10 of Wands, 8 of Pentacles, the Star, and also there is King of Pentacles. Okay, ग्रुप 1 मुझे ऐसे दिखता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन बहुत हैवी एनर्जीज़ में है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि सम वन फ्रॉम अर्थ साइन विद द सन, मून और राइजिंग इज़ अप्रोचिंग यू। ठीक है, अगर ये ना भी हो इनका सन साइन अर्थ में, अर्थ एलिमेंट में, स्टिल इनका मून साइन और स्पेशली राइजिंग साइन डेफिनेटली अर्थ चार्ट की, अर्थ प्लेसमेंट्स इसमें होंगी उनके चार्ट में। और मैं देख पा रही हूँ कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन की एलिमेंट होने की वजह से एक तो ये पर्सन कमिटेड है और थोड़े से ज़िद्दी भी हैं। यस, योर स्पाउस इज़ अ लिटिल बिट ज़िद्दी, और ज़िद्दी इन अ सेंस कि ये अपने काम में बहुत कमिटेड है ये इंसान। ठीक है, इसका जो एम्बिशन है, इसने जो बनना है, इसका जो भी लक्ष्य है, ये उसको भूलता नहीं है। 10 ऑफ वांड्स मतलब फुल ऑन स्ट्रेस मोड इनका ऑन होता है जब ये काम कर रहे होते हैं, और लिटरली ये लगे होते हैं दिन रात, जिसे बोलते हैं ना खून पसीना एक करना, दैट इज़ योर पर्सन, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। ये वाला हिसाब है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनती इंसान है। और यस, फॉर अ फ्यू आपके जो पर्सन है वो इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दे कैन बी इवन स्टार। ठीक है, ये स्टार भी हो सकते हैं करंटली, या फिर फ्यूचर के स्टार भी हो सकते हैं। अब स्टार का मतलब ये नहीं होता है हर दफ़ा कि कोई सेलिब्रिटी ही होगा, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होगा, हो भी सकता है, लेकिन बेसिकली स्टार का मतलब तब आता है जब कोई इंसान बाकी में बहुत फेमस हो जाता है अपने काम की वजह से। ठीक है, अब चाहे अपने एरिया में हो, चाहे इनका अपना ब्रांड हो, चाहे ये जो भी इनके पास स्किल है उसकी वजह से फेमस हो, लोग इसको कॉल करते हैं, लोग इनसे बार बार कॉन्टैक्ट करते हैं, लोग बार बार जो भी इनका कंटेंट है, ऑनलाइन भी अगर कंटेंट क्रिएट करते हैं, लोग उन पर क्लिक करते हैं, लोग बार बार उनके पास आते हैं, तो ये इंसान उस टाइप का हो सकता है। ठीक है, और रियली ये इंसान की जो इंटेंशंस हैं, दैट इज़ डेफिनेटली गेटिंग रिच। ठीक है,
इनको बहुत शौक़ है रिच होने का, इनको शौक़ है अपने फैमिली को मस्ती मौज याशी करवाने का, और ये इनके वाइब्स हैं, ये इनकी इंटेंशंस हैं। ग्रुप नंबर 1 मैं से देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन विद दी वॉन्ड्स एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैनिक लेते हैं अपने काम का, और ये ऐसा ही है, ठीक है। सो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टेंशन लेते हैं काम की तो आपकी छुट्टी होगी टेंशन से, बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। सो हु इज़ कमिंग, लाइक 5 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन की क्या निशानी होगी? 5 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफाइंट, इसकी क्या निशानी होगी? पहले मैं ये देख लूँ। हेरोफेंट, जजमेंट, चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इनकी सबसे पहली निशानी ये होगी इस पर्सन की कि दिस इज़ द वन, कि ये पर्सन आपको बहुत देर के बाद मिलेगा, बिल्कुल एंड में। मतलब आपने बहुत सारे लोगों को डेट कर लिया, आपके पेरेंट्स लोगों ने बहुत सारे लोगों का रिश्ता देख लिया, आपने देख लिया, सब कुछ हो गया, यू नो, उसके बाद ये पर्सन आपको मिला। बहुत किसे बोलते हैं ना, मुसीबतें झेलने के बाद या फिर बहुत समय बिताने के बाद ये पर्सन आपको मिलेगा। और क्योंकि यह हेरोफेंट की एनर्जी है, लिटरली ये बेसिकली गॉड सेंट पर्सन है। यू कैन सी दिस थर्ड आई ऑन दिस pyramid, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है, ये गॉड सेंट पर्सन है, इसको गॉड ने आपके लिए चुना होगा। हो सकता है कुछ लड़कों को, लड़कियों को आपके पेरेंट्स ने आपके लिए चुना हो, और कुछ को आपने ख़ुद भी चुना हो कि मैं इससे शादी करूँगी, मेरी इससे शादी हो जाए, इस तरह की बातें, ठीक है। बट होना वही है जो कि गॉड ने चाहना है, और गॉड ने आपके लिए जो रखा है दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट, यू नो, दिस इज़ द न्यू टर्म, बेस्ट टेस्ट ऑफ ऑल। ओके, सो ये चीज़ है गाइज़। मैं अगर आप निराश यहाँ पर हो रहे हो तो फिर भी क्या मैं कर सकती हूँ, बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन ना तो आपकी चॉइस का है, ना आपके पेरेंट्स की चॉइस का है, ये एक गॉड की चॉइस का है, और गॉड ने जो आपके लिए चुना है वो बेस्ट होगा, वो आपको कभी भी ना तो छोड़ के जाएगा, और ना ही आपको कभी भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में डालेगा कि जो आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ हैविंग अ वेरी गुड फैमिली, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, वेल रिस्पेक्टेड पीपल है। ये नहीं कि दहेज के नाम पर आजकल जो हो रहा है आप लोग न्यूज़ सुन ही रहे होंगे। सो यू नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू नो, दिस इज़ दे आर सो वेल एजुकेटेड पीपल। और मैं आपको बता दूं कि बार बार मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको सब कुछ ट्राई करने के बाद एंड में मिलेगा, और फाइनली आपकी इससे शादी हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है, और उसके साथ आपको कोई सही वाइब नहीं आती, या फिर आपको कंफर्म नहीं है, यू आर नॉट श्योर कि इसके साथ मेरा ब्याह हो पाएगा कि नहीं, शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट गिविंग यू गुड वाइब्स। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, या तो आपकी उनके साथ बनती नहीं है, या फिर आपको इग्नोर मारता है, ठीक है, इग्नोर करता है, या फिर आपको डिग्रेड करता है, या फिर मे बी इनके फैमिली वाले आपको डिग्रेड समझते हैं कि आप लोअर फैमिली से हो, आपकी कास्ट वो है, आप लुक सही नहीं है, आप लोग उनके काले भर के नहीं हो, आपकी उनकी कास्ट यू नो लेवल वो नहीं है। जस्ट लीव दैम, दे आर कार्मिक पीपल, ठीक है। ये कार्मिक है, आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, बेसिकली ये दूसरे डेक में कार्मा कार्ड भी होता है इसका नाम। तो आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, या पास्ट में अगर आप किसी के साथ डील कर चुके हो तो वो भी कार्मिक था। देखो, शादी करने से पहले ना सब मीठे ही बने होते हैं, ठीक है। घर वाले उनके जाके सुनो तो घर वाले उनके अलहदा मीठे बने होते हैं, जो वो ख़ुद होते हैं वो तो आप पे जान छिड़क रहे होते हैं, ठीक है। घर वाले सास आपकी आपको गले से लगा रही होती है, सब कुछ हो रहा था, लेकिन असलियत हकीकत
बाद में खुलती है, सच्चाई सामने बाद में आती है जब आप उनके घर चले जाते हो, ठीक है। सो बेसिकली कार्मिक होते हैं और कुछ ऐसे कार्मा हमारे होते हैं जिसकी वजह से हमारे सामने आते हैं, लेकिन कार्मा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई वांट टू टेल यू कि जब आप लोअर वाइब्रेशन में होते हो तो मोस्टली आप कार्मिक लोगों को ट्रैक कर लेते हो अपनी लाइफ में। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में आपको बताती हूँ कि जो भी लड़का या लड़की जो भी हुआ, अगर आप लो वाइब्रेशन में होंगे तो डेफिनेटली आपको कार्मिक लोग मिलेंगे, आप लोग झगड़ालू लोग मिलेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करने वाले, मारने पीटने वाले, ये सब होगा। सो हाई वाइब्रेशन में रहो ताकि अच्छा इंसान आपको मिले, राइट। सो आई विश ऑल द गर्ल्स ओवर देयर जिसको अपने ससुराल जाना है, सबको, जिनको बेस्ट ऑफ ऑल। और कभी भी आप लोगों पे कभी कोई भी ऐसा कोई कभी भी ऐसा परेशानी तंगी का टाइम ना आए, ठीक है। सो मूविंग ऑन, हु इज़ दिस पर्सन? 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये पर्सन वो हो सकता है कि मे बी आप इसको जानते भी हों, लेकिन स्टिल यू आर इन सस्पिशियस एनर्जी, आपको शायद डाउट है कि वो है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये भी आप इस एनर्जी में हो कि आपको ये नहीं पता कि आपकी शादी किससे होगी। आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स लोगों ने चुने हो सकते हैं लोग, या उनकी नज़र में कुछ रिश्ते हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत आप भी हो डाउट सिचुएशन में कि ये वो है या नहीं। बट ये मैं आपको बता दूँ, ग्रुप नंबर 1 आपका पर्सन वो ही होगा जिसके बारे में आपको डाउट नहीं होगा। जिस दिन ये आपको मिला उस दिन झटपट से सब कुछ हो जाएगा और ये लिटरली आपसे शादी कर लेगा। आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि ये वो है या नहीं है। गॉड सेंट पर्सन की सबसे पहली निशानी यही होती है, बिकॉज गॉड इज़ नॉट द गॉड ऑफ डाउट, ठीक है। गॉड इज़ द गॉड ऑफ क्लैरिटी। जब भी आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है, आपको किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, समझ जाओ कि गॉड की तरफ से नहीं है, ये एवल फोर्सेस की तरफ से है, ठीक है। सो यू आर गेटिंग क्लैरिटी एज वेल। इस पर्सन का टेम्परेंस देखो, इसकी एक निशानी ये भी होगी कि ये इंसान बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी का होगा, ठीक है। इनका टेम्परामेंट वेरी वेरी पेशेंट, वेरी कूल। और लिटरली पाइल नंबर 1 मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की जो फेस है ना, आई लिटरली कैन सी दैम। एक बिल्कुल क्लियर इनका फेस है, ब्लैमिश फ्री, पिंपल फ्री, बिल्कुल क्लियर इनकी स्किन है। कंप्लेक्शन पे मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ऐसे कलर पे मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। बट इनकी फेस क्लियर है, ठीक है। और इनके बाल जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी हेल्दी। डार्क कलर के इनके बाल हैं, ब्लैक या डार्क ब्राउन, ठीक है। और इनका मुंह थोड़ा भरा भरा है और दे आर हैविंग मीडियम हाइट, ठीक है। इनका फेवरेट कलर ऑफ वाइट इनका फेवरेट कलर हो सकता है, या वाइट, ठीक है। और ये लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद करते हैं पहनना, जैसे लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, ऐसे कलर्स इनको ज़्यादा पसंद होंगे। इस पर्सन की जो है ना, मे बी हो सकता है ये आई साइट के ग्लासेस भी पहनते हों, उनकी नज़र थोड़ी सी वीक हो, बट नॉट फॉर एवरीबडी, बट फॉर अ फ्यू, ठीक है। सो लेट्स सी मोर who is like coming towards you. God किसको भेज रहे हैं? Whole inner growth. You can see this Om word. Literally मैं ऐसे देख पा रही हूँ, Om is basically your connection with the divine. Om is basically your connection with your own higher self, ठीक है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में सुख शांति लेकर आएंगे, आपको अंदर से ग्रो करेगा। मतलब लिटरली जब आप पीस पे होते हो, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, तो डेफिनेटली आपका एक इनर सेल्फ ग्रो करता है,
ठीक है। ये पीसफुल वाइब्रेशन होती है और ये बहुत ही कम लोगों को आजकल के दौर में नसीब है। इनर पीस, बहुत टेंशन्स है भाई, बहुत टेंशन्स है, ठीक है, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस इनर पीस। पार्ट नंबर 1, दिस इज़ सेफ्टी एंड कंफर्ट। पार्ट नंबर 1, दिस पर्सन इज़ योर सेफ्टी एंड कंफर्ट जोन, राइट। आपको सुकून चाहिए, आप यहाँ आ जाओ। आपको सेफ्टी चाहिए, आप यहाँ आओगे। आपको कोई टेंशन है, आप अपने पति या पत्नी जो भी है उनके पास आएंगे। ओके, सो दिस इज़ सो कूल एनर्जी। ओके, देयर इज़ शेप शिफ्टर या मिमिकिंग। यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पर्सन काफ़ी अडेप्टेबल पर्सनालिटी का होगा, मतलब ये हर सिचुएशन में ढल जाने वाला है। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको कुकिंग नहीं आती, ठीक है, और ये है फूडी, ठीक है, तो दे कैन कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्किंग लेडी हो, ठीक है, और वो भी ऑफ कोर्स काम करते हैं, और अगर वो जल्दी आ जाते हैं आपके निस्बत, आप देर से आपको छुट्टी होती है, तो दे कैन कॉम्प्रोमाइज़, अपना खाना वाना ले आएंगे बाहर से ही। तो लिटरली दिस पर्सन इज़ सो कॉम्प्रोमाइजिंग। कोई इतना मसला नहीं है कि नमक ज़्यादा है, नमक कम है, तुम जो है वेट लूज़ करो, तुम जो है मुझे अच्छी नहीं दिखती हो, तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, ऐसा वैसा कोई ख़ास मसला इनका है नहीं। दे आर ऑलवेज़ ओके, जो भी इनको गॉड से मिला है, दे आर ऑलवेज़ ओके, ग्रेटफुल, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी। सोलमेट, देखो आपको टाइटल में पढ़ा होगा कि आपका कार्मिक होगा कि सोलमेट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन है कि दिस इज़ योर सोलमेट, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ग्रुप नंबर 1, बात यह है कि बेसिकली आप कार्मिक के साथ रहे हुए हो पास्ट में। ऑब्वियसली देना ज्ञान यहाँ पर सबके से लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो, चाहे वो कितना भी मीठा था मुंह पे, दैट वॉज अ कार्मिक पर्सन, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। और गॉड ने जिस तरह से उसको आपके लाइफ से निकाला है, आपको गॉड के लिटरली, आपको बस लिटरली फुली गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए। गॉड इतने अच्छे हैं आपके साथ। अगर वहाँ आपकी शादी हो जाती तो कुछ ना पूछो कि क्या आपकी हालत बनानी थी इन लोगों ने और उस पर्सन ने ख़ुद भी, ठीक है। ये सब शादी से पहले ही मीठे होते हैं कार्मिक, कुछ ना पूछो, दे आर सो मच डिफरेंट। बाद में ऐसे शक्लें बदलते हैं, ऐसे ये हो जाते हैं जैसे बेगाने, जैसे कभी जानते ही नहीं थे, ठीक है। तो आपको गॉड चाहते हैं कि आप सोलमेट से रहो, सोलमेट के साथ रहो, और लिटरली बी ग्रेटफुल टू गॉड कि गॉड ने आपके लिए ये चुना है, ठीक है। सो बी ग्रेटफुल टू गॉड। दूसरी चीज़ ये है, पार्ट नंबर 1, कि उस कार्मिक को आपकी लाइफ से निकाल के गॉड एक सोलमेट भेज रहे हैं। दिस इज़ योर सोलमेट, ओके। सो सोलमेट से आपकी शादी होगी, ये तो कंफर्म हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है, वही बात, डिवाइन ने इंटरवीन किया है। गॉड ने खुद आके आपको वहाँ से बचाया है। आपको तब लगा होगा कि यार गॉड ने मेरे से ज़्यादती कर दी, मैंने तो इतना कुछ किया गॉड की खातिर, मैं तो इतने इतने मैंने अच्छे काम किए गॉड के लिए, गॉड ने मेरे साथ क्या कर दिया। इट्स ओके, गॉड ने आपको बचाया है, ये गॉड का आपके लिए मैसेज है, ठीक है। दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम गॉड। ग्रास इज़ ग्रीनर, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। सो ये मैसेज है आपके लिए कि आप जिस तरफ जा रहे हो, गॉड आपको जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पर ग्रास इज़ ग्रीनर, ठीक है। और बहुत सारी आपको और भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर एक आधी ख़त्म हो गई है, एक आधी अगर नहीं आप अवेल कर सके, दैट्स फाइन, दैट इज़ फाइन, ओके। सो गॉड ऐसा आपके बारे में कह रहे हैं।
अनदर थिंग इज दिस लव साइंस, आपको ना मोहब्बत दिख जाएगी इस पर्सन में, हाँ दिख जाएगी आपको मोहब्बत, आपको समझ आ जाएगी कि ट्रू लव जो होता है ना वो क्या होता है। अनएक्सपेक्टेडली ऑल ऑफ अ सडन ये लाइफ में आपकी एंट्री लेंगे, लेकिन ये लेंगे बहुत कुछ होने के बाद। फिर अचानक से इनकी एंट्री होगी और अचानक से सब कुछ सेटल हो जाएगा और अचानक से आपका रिश्ता हो जाएगा, शादी हो जाएगी। उससे 1 मिनट पहले भी आपको लिटरली ज़ीरो एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरा लाइफ एकदम से ऐसे बदल जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, आगे हम कुछ डिटेल्स देख रहे हैं आपके पर्सन की। ओके, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ओके गाइस, ये कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, वियतनाम वगैरह, जापान, वियतनाम और सिंगापुर, वहाँ से इनका कनेक्शन हो सकता है। ऑनलाइन शायद ये कोई काम करते हो, ठीक है। इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई और। बाउंसी हेयर इनके हो सकते हैं। सेल्स पर्सन, ठीक है। रशिया, इंग्लैंड, गुड लुकिंग है ये। आपके दोस्त के घर पर कुछ मुलाकात हो सकती है। डिनर, सो में भी आप कहीं पर डिनर पे गए हो, वहाँ ये पर्सन आपको मिले। फेमस पर्सन, घोस्टेड यू, आपको किसी ने छोड़ा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। कैप्रिकॉर्न, बोल्ड एंड ब्रेव पर्सन। पाइसीज, डिवाइन यूनियन, रिच मैन। मार्स, एक्शन, ट्रैवल, ये सब आता है इसमें। फ्रांस, विल यू मैरी मी, सो ये आपके लिए प्रपोजल है जो कि आपको करना चाहती हैं, प्रपोज। आई मिस यू, आपको बहुत याद करते हैं। अगेन सेल्स डिपार्टमेंट आया है, सो मे बी दिस पर्सन बिलोंग्स टू सेल। ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है आप दोनों की। ऑयल एंड पेट्रोल का कुछ हो सकता है कनेक्शन। एशियन है ये, एशिया से है। एरीज, एक्वेरियस, बेस्ट फ्रेंड, स्टे काम। ओके, आपको उतावला नहीं होना कि मेरे को अभी शादी करनी है, अभी मिल जाए, ये डिवाइन टाइम भी मिलेगा, ठीक है। टॉल हाइट, ब्राउन स्किन, वर्गो। इनके फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड्स बोथ आर बैलेंस्ड, सो बहुत रेयर होता है ऐसा, बट आपके पर्सन के केस में है। Alright, so let's see name initials for your person. Name initials क्या हो सकते हैं इनके, उस गॉड किसको भेज रहे हैं। यहाँ पे है J, W, S, Z, H, A, O, I, D, N। सो इंडिया भी हो सकता है, मे बी दे आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसके साथ है यहाँ पे L, F, राइट। और मोर ओवर यहाँ पर थोड़ी सी नेमेशेज रह गए हैं। आई वुड लाइक टू प्लेस देम हियर। A, B, O, J, Z, N, P, U and Q।
Okay, so that's it for today, group 1. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। सो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन निकल कर के आती है आपके। सो गॉड किसको भेज रहे हैं, उनकी क्या निशानी होगी, और ये कि क्या वो आपके कार्मिक हैं या सोलमेट। ओके, सो गाइस सबसे पहले है यहाँ पर टावर। अच्छा जी, टावर, और है यहाँ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए है यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 2, आपकी जो लिटरली भाग्य है ना, किस्मत, वो और जो आपके हालात है ना, वो हमेशा ही रोलर कोस्टर की तरह रहे हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ठीक है। कभी भी स्मूथनेस या कोई सुकून, शांति बहुत ही रेयर है कि कभी आपको, जिसे बोलते हैं, नसीब हुई हो, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स, मतलब कुछ समय सुकून का गुजरा तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है, फिर कुछ वो प्रॉब्लम ख़त्म हुई, फिर कुछ थोड़ा सा सुकून का थोड़ा सा पीरियड, शॉर्ट पीरियड आता है, तो वो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ मसला बन जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पड़ी ही रहती है आपको, ठीक है। ये है आपकी करंट सिचुएशन। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर इस सिचुएशन में गॉड ने जो आपके लिए चीज़ लिखी है ना, मतलब फ्यूचर में, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। आपको इतने सारे अप्स एंड डाउन से गुजारने का एक मकसद था, और वो रीज़न क्या थी? वो रीज़न ये था कि आपको फ्यूचर के लिए ट्रेन किया जाए, और दूसरी बात ये कि जब आपके पास फ्यूचर में अच्छे हालात आए, जो कि अभी मैं बताती हूँ कि जो मैं लेटर आई एम फॉर सीइंग इट, जब वो अच्छे हालात आए तो आपको उसकी कदर हो कि अच्छे हालात क्या होते हैं, गॉड की कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, और आप ग्रेटफुल रहो, ठीक है। आप ना कदरे बेकदरे ना हो जाओ। पार्ट 2, आपके जो फ्यूचर में गॉड भेज रहे हैं, दैट पर्सन इज़ इन वेरी वेरी यंग एंड यूथफुल एनर्जी, ठीक है। एक तो इसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मे बी मैक्सिमम ये इंसान मैक्सिमम ना 20s में होगा अपने, ज़्यादा भी लगा लिया ना 28 29, इससे ज़्यादा इसकी एज नहीं है। और अगर आप 30+ हो या 35+ हो, तो ऑब्वियसली एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी छोटे से शादी करोगे, और अगर नहीं तो स्टिल दिस पर्सन इज़ इन यूथफुल एनर्जी, मतलब चाहे इनकी एज कुछ भी हो, बायोलॉजिकल एज, लेकिन एक तो ये अपने मतलब एनर्जी में यंग है, दे आर सो जॉली, दे आर सो क्यूट, मतलब एक पैशन है, इसको लाइफ में आगे बढ़ने का शौक़ है, पैशन बहुत है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बहुत रिस्की भी, रिस्क टेकिंग, ट्रैवलिंग पर जाना, हाइकिंग पे जाना, बाइक्स चलाना, इस किस्म की वाइब्स भी इसकी हैं। और क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। और आपकी भी ये इंसान बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है। इस पर्सन की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स होंगी आपके लिए। ये बड़ा बोल्ड है, बड़ा ब्रेव है, ठीक है, और इसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। फॉर अ फ्यू ऑफ यू ये किसी फोर्सेस में भी हो सकते हैं, या फ्यूचर में जैसे सिविल सर्विसेज, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, पुलिस की या फिर आर्मी की, इस टाइप की जॉब्स जो होती हैं, टैक्स की या फिर कस्टम्स की, या वहाँ पर भी कुछ हो सकती है एज ऑफिसर, ठीक है। पाइल नंबर 2, जब आप इसको पहले दफ़ा मिलोगे या फिर रिसेंटली जब आपकी शादी की बात चल रही होगी विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, उस समय पूरा
ऑफिसर या बिजनेसमैन या जो भी अपने करियर में कर रहे हैं, ये वो नहीं होगा पूरा पूरा, ठीक है। ये उसकी इनिशियल स्टेज पर होगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये इतना ज़्यादा कमाता भी नहीं होगा, बस नॉर्मल सी इनकी मतलब सब कुछ होगा। बट यूनिवर्स, गॉड इसको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाने वाले हैं। और एक्चुअल में उनकी जो थी ना भाग्य, इनकी जो कुंडली है उसमें ये था कि इसकी कुंडली किसी और से जुड़ेगी। लिटरली यू आर द लक्ष्मी ऑफ हिज फेट। तो लक्ष्मी इसके घर में आएगी तब इसका भाग्य खुलेगा, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो जब आप इसकी लाइफ में एंट्री लोगे ना तब ये इंसान बादशाह बनेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कहती कि सब कुछ आपकी वजह से होगा। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, थोड़ा क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, क्योंकि आई एम सीइंग दैम बीइंग वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, पैशनेट, मतलब रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना आजकल छोटे दिल की बात नहीं है, बहुत बड़ा दिल चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स में ये सब कुछ करते हैं और दे आर वेरी गुड पर्सन। लेकिन थिंग इसकी किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ है, और किस्मत इसकी तभी खुलेगी जब इनके घर में इनकी लक्ष्मी आएगी, मतलब आप आओगे। अगर आप लड़के और किसी लड़की के लिए देख रहे हो तो आपके लिए भी सेम यही बात है। योर वाइफ इज़ गोइंग टू बी द लक्ष्मी फॉर योर होम। अगर आपके लिए कोई काम रुके हैं, आपका वीज़ा नहीं लग रहा, आपका जॉब नहीं मिल रही आपको, या फिर मतलब आपको लगता है कि जो मेरा ड्रीम था उस हिसाब से तो मेरा करियर नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, तो वो भी ऐसा ही है। आप अपनी लक्ष्मी को अपने घर लेके आओ तो देखो कैसे आपका भाग्य खुलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी ऐसी कुंडली में है कि आपकी लक्ष्मी जब आएगी जब भी आपका भाग्य खुलेगा। तो ऐसे अकेले अकेले अनमैरिड छड़े छांट तो मुश्किल है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, देखते हैं कि गॉड ने और क्या लिखा है। पहले मैं देखूंगी इसकी निशानी क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या इनकी निशानी होगी। सन, एम्परर, ओके गाइस। इनकी निशानी सबसे पहले ये होगी कि जितना आप इंटरेस्टेड हो अपने काम में, ये भी इक्वली पैशनेट इंसान है। ये भी उतनी ही पैनिक लेता है, ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपके घर में अगर फ़र्ज़ करो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाउस वाइफ भी है ना, स्टिल दिस पर्सन इज़ सो मच रिस्पॉन्सिबल टू देयर वर्क, ठीक है। इसको टाइम पे खाना बनाना है, टाइम पे उठना है, अर्ली बर्ड है ये, जल्दी उठते होंगे। और मतलब सब कुछ काम पर, बच्चों की इनके पे ज़िम्मेदारी है तो बच्चों को टाइम से स्कूल लाना ले जाना, उनका खाना पीना टिफ़िन, ये सब कुछ टाइम पर है। दिस पर्सन इज़ सो डिसिप्लिन्ड, ठीक है। और इसकी निशानी होगी, आपको शादी से पहले ही पता चल जाएगा इनकी में भी दोस्तों से या फिर इनके पेरेंट्स से, यहाँ पर आप खुद भी फील करोगे कि दिस पर्सन इज़ वेरी पंक्चुअल, ठीक है। एक तो निशानी ये है। दूसरी निशानी है कि ऑलवेज पॉजिटिव, सनशाइन, ऑलवेज ब्राइटर साइड, ठीक है। ये कभी भी जो है दूसरी साइड पर नहीं देखते जहाँ पर नेगेटिविटी होती है, ना ही आपको देखने देंगे। ये दे विल ऑलवेज से यू, आपको ये हमेशा बोलेंगे कि भाई तुम पॉजिटिव साइड पर क्यों नहीं देखते हो, तुम नेगेटिविटी पर ही क्यों होते हो, ठीक है। द थर्ड साइन विल बी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि ये पर्सन की एक शेडो साइड हो हर किसी की होती है, ठीक है। इसकी शेडो साइड ये है कि ये बहुत सीक्रेटिव है, इसको उससे बात निकलवाना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर एक पूरी दुनिया एक और होती है, ठीक है। और ये उसमें अक्सर खोया रहता होगा पर्सन। और लिटरली इनकी जो इमेजिनेशंस है वो भी काफ़ी वाइल्ड हो सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं। काफ़ी इमेजिनेटिव है, एक्सट्रीमली रोमांटिक है, और थोड़ी सी इनकी थॉट्स में थोड़ी वाइल्डनेस, थोड़ी पोसेसिवनेस, या फिर इस तरह की वाइब हो सकती है कि जहाँ ये एक्स्ट्रा रोमांटिक हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है विद एम्परर एनर्जी, दिस इज़ द बॉस ऑफ द हाउस। जैसे ही आपके घर में एंट्री लेगा पर्सन, ये आपसे शादी करेगा,
ये आपकी लाइफ को पूरा टेक ओवर कर लेगा, ठीक है। देन इट विल बी ऑल अबाउट दैम। कैसे करेगा ये देखो, बात रोब की यहाँ पर गुस्से वाले होने की नहीं है, बात होती है आप कैसे प्यार से किसी के दिल में घर बनाते हो, ठीक है। ये इतना रिस्पॉन्सिबल है एम्परर के साथ, हर चीज़ की इसको फ़िक्र होती होगी आपसे कई गुना ज़्यादा। आपको हो या ना हो इसको पता है, रेंट है तो रेंट देना है, बिल्स पे करने हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, कुछ भी है आपका, दिवाली का, होली का, क्रिसमस का खर्चा है, ठीक है। आपकी ईद के कपड़े लाने हैं, उनको पता है, वो पहले से अरेंजमेंट करके रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर। तो जब से आपकी शादी इनके साथ हो जाएगी दैन इट्स ओवर, आपके सर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म, अब सब कुछ वो खुद अपने सर पे ले लेंगे। सो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली टेंशन मेरी लाइफ किसको पसंद होती है, ठीक है। सो ये इनकी निशानियाँ होंगी। सो आई जस्ट वांट टू सी कि अब देखते हैं कि सोलमेट है कि कार्मिक है, ऐसा क्या सीन रहने वाला है। यहाँ पे फ्रीडम एंड सरेंडर, देखो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप फ्री होने वाले हो लाइफ में, जैसे मैंने भी आपको बोला ना कि आपको उसके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हट रही हैं, परेशानियाँ जो आपको अभी टेंशन्स है वो ख़त्म हो रही हैं। सो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। ओके, देयर इज़ फ्रेंड्स, एक तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। बेस्ट फ्रेंड इज़ ऑलवेज योर सोलमेट, ऑलवेज, मोस्टली केसेस में अगर कोई आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है और आपकी बड़े सालों से उसके साथ बन रही है, तो डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ़ योर सोलमेट्स, ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूं कि आप दोनों में दोस्ती कमाल की होगी, एंड यस दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर योर सोलमेट। हीलिंग एंड रिलीजिंग, ओके। सो आपको हील करना है अपने आप को, बल्कि शादी के बाद आप खुद ही फील करोगे कि इस पर्सन ने मेरे को हील कर दिया है, और सारी वो नेगेटिविटी, वो परेशानियों वाली बातें, ये सब चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, टेंशन निकल गई है। लिटरली आई जस्ट वांट यू टू क्लेम दिस हीलिंग एनर्जी, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस टाइम क्या सोच रहे हो, यू नो। फालतू टेंशन्स तो हर एक के लाइफ में होती हैं, ठीक है, लेकिन टेंशन्स रिलीज़ कब होंगी ये कोई पता नहीं, ठीक है। और अगर आपको कभी कोई ऐसा साथी सोलमेट मिल जाए कि जो रेडी हो आपकी सारी परेशानियाँ, टेंशन्स अपने सर पे लेने के लिए, तो सोचो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सोचो, बस सोचो एक दफ़ा कि आपके ऊपर अभी जितनी टेंशन है वो एक झटके में सारी ख़त्म हो जाए, या कोई और ले लेगा, मैं कर दूँगा, तो सोचो आप कितना लाइट फील करोगे। ये है आपकी एनर्जी फ्यूचर की। There is an inner growth. You can see this word Om. Like literally Om is the inner growth. Om is your connection with the divine, your connection with the higher self. ठीक है। सो ये है आपका इनर पीस, इनर शांति। पाल नंबर 2 मैं से देख पा रही हूँ, आई एम सीइंग द वर्ड ओम फॉर यू। सुख, शांति और सुकून, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। सो पाल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि आपको एक सुकून देने वाला सोलमेट मैनिफेस्ट आपने किया है समहाउ इन योर लाइफ। स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड लव, बेसिकली दिस इज़ योर लवर, ट्रू लव, योर ट्रू लव। ग्रुप 2 में ऐसे देख रही हूँ कि दिस इज़ योर बेसिकली द वन जिसके लिए आपने हमेशा सपना देखा था कि मेरा लवर होगा, मेरे से मोहब्बत करने वाला होगा, मुझे कभी परेशान तंगी नहीं देगा, दैट इज़ द वन, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 हो सकता है कि ये पर्सन ना, हो सकता है ये किसी और कंट्री से भी बिलोंग करता हो, फॉरेनर हो, या मैंने आपकी अपनी कंट्री से भी हो, स्टिल मैं आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमते फिरते देख रही हूँ उसके साथ, ठीक है। आई थिंक सो, आई एम जस्ट चैनलिंग योर एनर्जी। आपको शायद सनसेट बहुत पसंद है,
सनसेट स्पेशली अगर ये सी साइड पर हो, यहाँ पर इवन आपकी अपनी बालकनी से भी आप कभी देखो तो आपको बहुत पसंद आता है सनसेट। आपको ओशंस पसंद है, आपको वाटर पसंद है, आपको सी पसंद है, आपको सी को देर देर तक घूरना पसंद है, ठीक है। आपको सुकून शांति, आपको ऐसे फॉरेस्ट में बिल्कुल तन्हा माउंटेन्स हों, बारिश हो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ड्रिज़ल हो, यहाँ पर ऐसे क्लाउडी वेदर हो, इस किस्म की आपको वेदर्स बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे एकदम जब अंधेरी चलने वाली होती है, स्टॉर्म आने वाला था, उससे पहले का जो एनवायरनमेंट होता है, सीन पूरा स्काई कभी कभी ऑरेंज हो जाता है, ठीक है, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। या तो आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, या फिर आपको उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है या अजीब सा फील होता है। यू आर नॉट नॉर्मल ऑन दिस सुपर नेचुरल इवेंट्स, ठीक है। सो आपको आप जनरली आप नॉर्मल इन चीज़ों को नहीं लेते, आप बहुत डीप सोचते हो, स्पेशली फॉरेस्ट में जा कर के। अगर फॉरेस्ट का ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ हल्की हल्की धुंध हो, बारिश हो, और ऐसे पेड़ हों, और लाइक लिटरली आप अकेले वहाँ पर कैंप लगा के बैठे हो, आप कभी ऐसे इमेजिन करते हो ख़ुद को, ठीक है ना। बेसिकली दिस इज़ योर कनेक्शन विद डिवाइन। तब आप डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, चाहे आपके पास अभी इतनी फैसिलिटीज़ या मीन्स नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर उसको ख़ुद एक्सपीरियंस कर सको ऐसी चीज़ों को, बट आपने मन में सोचा है, या कभी आप वीडियो ऐसी देखो तो आपको ऐसे लगता है कि यार आई एम शिफ्टिंग into another dimension, ठीक है, वहाँ चले जाते हो आप ख्यालों में, इमेजिनेशंस में, तो तब आपका हीलिंग हो रहा होता है। बेसिकली यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। पार्ट 2 अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेट किया है तो लेट मी टेल यू कि आप आम लोगों से डिफरेंट हो, ठीक है। आपका हायर सेल्फ डिवाइन से कनेक्टेड है, और इस वजह से आप जो कुछ चाहो गॉड से, डिवाइन से, जब चाहो मांग सकते हो। ये वो समय होता है जब आप लिटरली, जिसे बोलते हैं ना कॉल लगी हुई है, यू नो कॉल इज़ कनेक्टेड, वो आपकी कॉल कनेक्टेड होती है गॉड से उस समय। उस टाइम आप जो मांगो आपको मिलेगा, जो चाहो आपको मिलेगा। यू आर दैट मच हाई प्रीस्टेस, ठीक है। सो अपनी उस एनर्जी को ज़ाया मत किया करो जब कभी कोई ऐसा आपके ऊपर होता है, यू नो ऐसी कंडीशन आती है आपके ऊपर। सो यू आर वेरी वेरी प्रेशियस। यहाँ पे गैम्बलिंग है, ठीक है, चांस, चाहे आप इसको जानते हैं या नहीं जानते। पाइल नंबर 2, बैक टू रीडिंग। सो चाहे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को भी जानते हो या नहीं जानते, लेकिन आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो गॉड सेंट पर्सन है, सोलमेट है। लेट मी टेल यू कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लकी भी रहेगा। अगर आप यहाँ पे इनके साथ चांस लेते हो टू मैरी दैम, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मैरिज, ओके, वेरी सक्सेसफुल मैरिज। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट दैम। ओके, केयरिंग कनेक्शन, ठीक है, केयरिंग है ये बहुत ज़्यादा। और आई एम सीइंग वीनस की एनर्जी में देख रही हूँ, द प्लैनेट ऑफ लव, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। और लिटरली अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो मोहब्बत और ब्यूटी को अट्रैक्ट करना, तो लिटरली स्टार्ट वियरिंग वाइट क्लोथ्स। आप लग्जरी अट्रैक्ट करोगे, आप ब्यूटी अट्रैक्ट करोगे, आप लव अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। वाइट, यहाँ पर पिंक, लाइट पिंक्स, ठीक है, ये लिटरली वीनस के कलर्स हैं। सो बहुत आप अट्रैक्ट कर सकते हो वीनस की एनर्जीज इससे। ओके, यहाँ पे हैप्पी फैमिली, वाओ दिस इज सच ए क्यूट फैमिली। 4 नंबर इज स्टेबिलिटी, एंड लिटरली 4 नंबर रिप्रेजेंट्स यू, योर फ्यूचर स्पाउस एंड 2 ब्यूटिफुल किड्स, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी फैमिली को मैंने देखा है आपको अपने फ्यूचर फैमिली के साथ, और बहुत केयरिंग पार्टनर है आपका। अगैन मैं ओशन देख रही हूँ, फिर मैं सी देख रही हूँ, रेनबो देख रही हूँ। सो ये सुपर नेचुरल इवेंट्स जो भी हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, एंड यू आर बॉर्न टू लिटरली फील दैम। आप बहुत सेंसिटिव हो, आप एम्पाथ हो। लोग तो ऐसे इग्नोर कर देते हैं इवेंट्स को, दे डोंट केयर, जस्ट इन्जॉय। हाँ जी, हवा चल रही है जी, वाह जी वाह, मज़ा आ रहा है, दैट्स इट।
बारिश हो रही है, हाँ जी हाँ पानी आ रहा है, ये वो बस ख़त्म। रेनबो वाजिबा क्या कलर था, दे नेवर फील इट। आप अंदर डीप जाके फील करते हो। अगर आप कुछ ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यू आर अ वेरी स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, सो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इंडिकेशंस हैं आपके और आपके स्पाउस की एनर्जीज क्या हैं। हु इज़ दिस पर्सन। ये मैकेनिक्स में हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं। इसके साथ ये लियो साइन, ये वर्कआउट पसंद करते हैं करना, एक्सरसाइज वगैरह। लाइट कलर हेयर या ब्लॉन्ड कलर हेयर। यूरेनस अगैन, बिल्डिंग न्यू कैसल फॉर यू। ओके, प्लेग्राउंड, ये में भी कोई स्पोर्ट्समैन हो, ये पॉसिबिलिटी है। वीगन, ठीक है, वेजिटेरियन। यू आर अबाउट टू मीट दैम, आप बहुत जल्द उनसे जो है वो मिलने वाले हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। डेयरिंग पर्सन, रियली डेयरिंग। आपका मैरिज प्रपोजल आने वाला है इनकी ओर से। ब्लैक हेयर, ब्लैक कलर के इनके बाल होंगे। लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। एल्डेस्ट, सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो सकते हैं। डैशिंग पर्सनालिटी, डीप आइज़, फ्रेश फ्लावर्स, ब्रांड लवर, सोलमेट। ठीक है, सो यू गॉट द आंसर कि इफ दिस वाज योर सोलमेट और नॉट। दिस इज़ योर सोलमेट। कॉफ़ी पर्सन, कॉफ़ी लवर है ये, और इनकी ब्राउन कलर की आंखें हो सकती हैं। ओके गाइस, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। So name initials are, alright, सबसे पहले है यहाँ पे R O B। तो रॉबिन नाम हो सकता है या रॉबिन, राबिया, या ऐसे करके नाम हो सकता है। JRHV, again VZNMMIO, and S. Okay, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.